जज बनना है? कोर्ट रूम के गैवल के पीछे बैठकर ऑर्डर ऑर्डर बोलना हर किसी का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, जज बनने के लिए सिर्फ लॉ डिग्री ही नहीं, डेडिकेशन, पेशेंस और एक क्लियर प्लान चाहिए। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया, फ्रॉम लोअर जुडिशरी टू सुप्रीम कोर्ट, विद सैलरी डिटेल्स टू। और अगर आपको वीडियो के बीच में कोई भी डाउट आता है तो जल्दी से व्हाट्सएप पे हे भेजो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे फॉर फ्री गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में जुडिशरी लेवल्स कैसे डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आता है लोअर जुडिशरी, सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर आता है हायर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। एंड थर्ड वन इज सुप्रीम कोर्ट। जजेस हर लेवल के लिए क्वालिफिकेशन और एग्जाम प्रोसेस अलग होते हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं। नाउ फर्स्ट इज लोअर जुडिशरी। ये एंट्री लेवल पोजीशन होती है जहां आप सिविल जज, जूनियर डिवीजन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हो। इसकी एलिजिबिलिटी है आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर या 5 ईयर लॉ कोर्स। आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए। एज लिमिट यूजुअली 21 टू 35 ईयर्स होती है, जो वेरी करता है स्टेट वाइज। इस पोस्ट के लिए एग्जाम होता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे कॉमनली पीसीएस एग्जाम कहते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम, ऑब्जेक्टिव, मेन एग्जाम्स, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू या वाइवा वोस। अगर आप ये 3 स्टेज क्लियर कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग मिलती है और फिर आप कोर्ट हैंडल करना शुरू करते हो एज अ सिविल जज। नेक्स्ट लेवल है हायर जुडिशरी, जहां आप डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज बनते हो। यहां आने के 2 मेन तरीके हैं। सबसे पहले आता है प्रमोशन। अगर आप लोअर जुडिशरी में ऑलरेडी हो तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रमोशन मिलता है। दूसरा आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक्सपीरियंस एडवोकेट यूजुअली 7 इयर्स प्रैक्टिस डायरेक्टली एग्जाम देकर डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, जिसे हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं। इस एग्जाम का पैटर्न भी सिमिलर होता है, रिटन टेस्ट प्लस वाइवा वोस। यहां आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जुडिशरी के हाईएस्ट लेवल की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां जज बनने के लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता। एलिजिबिलिटी है आप हाई कोर्ट जज के तौर पर एटलीस्ट 5 साल सर्व कर चुके हो, या आप एक एडवोकेट के तौर पर 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हो, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आफ्टर रिकमेंडेशंस बाय द कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जजेस मिलकर नाम सजेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, सैलरी स्ट्रक्चर। सिविल जज से लेकर चीफ जस्टिस तक सैलरी 70,000 से 2.8 लाख प्लस तक जाती है, विद पर्क्स लाइक रेसिडेंस, स्टाफ और लाइफ टाइम पेंशन। चलो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं स्टेप वाइज। स्टेप 1 इज 12th के बाद एलएलबी कोर्स चूज करो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड या 3 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन। स्टेप 2 इज लॉ कंप्लीट करने के बाद स्टेट बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लो। स्टेप 3 इज जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम लोअर जुडिशरी क्लियर करो। स्टेप 4 इज एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ हायर जुडिशरी तक जाओ। स्टेप 5 इज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और सीनियरिटी के बेसिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रीच करो। सो गाइस, जज बनना एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी ऑफ डिसिप्लिन, नॉलेज और जस्टिस है। अगर आप लॉ के थ्रू सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, शिक्षा लॉ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी जाननी है तो बस व्हाट्सएप पे हे भेजो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फॉर फ्री गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में।